बड़ी खबर आ रही है संकेत, आपको बता दूं संकेत, इस वक्त बड़ी खबर, सलमान खान बरी हो गए हैं। यानी ये बता रहा है कि सलमान खान दोषी नहीं ठहराए गए हैं। बड़ी खबर, 28 सितंबर 2002 की यह घटना, सलमान खान की गाड़ी से 5 लोग कुचल गए थे, जिसमें से एक शख्स नूरुल्लाह शरीफ की मौत हो गई थी। और यह मामला 13 साल से चल रहा है और इस मामले में सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराया था। बड़ी खबर यह कि सलमान खान दोषी नहीं है। हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। क्या कहते हुए कोर्ट ने बरी किया है, ये अब से कुछ वक्त में सामने आएगा। हमारे साथ संकेत मौजूद है। संकेत, कुछ जानकारी मिल रही है कोर्ट से आपको? सभी आरोपों से सलमान खान देखिए, हमारे सहयोगी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी खबरें छन छन के आ रही है कि कोर्ट ने जिस तरीके से पहले कहा था कि सलमान खान दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं, और अब ये खबर आ रही है कि सलमान खान को दोषी नहीं माना गया है। यानी जो 5 साल की उनको सजा दी गई थी उसको कहीं ना कहीं खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि किन किन ग्राउंड्स पर बरी किया गया है, क्या अपने जजमेंट में जस्टिस AR जोशी ने कहा है, ये कुछ देर में हमें मालूम चलेगा, क्योंकि हमारे सहयोगी कोर्ट रूम से जैसे ही बाहर आएंगे वो पूरी जानकारी हमें देंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही आ रही है कि सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया गया है। यानी सेशंस कोर्ट से उन्हें जो 5 साल की सजा दी गई थी उस सजा को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया है। जी, बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं, हिट एंड रन मामले में सलमान खान बरी हो गए और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान गाड़ी से उतरे हैं, ध्यान से अगर आप देखें, सलमान खान करजत में थे। करजत से लगभग 1.5 घंटे का वक्त लेकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और सलमान खान काली टी शर्ट में मौजूद हैं, जो गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं और कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें, अब से कुछ वक्त पहले सलमान खान कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट ने उन्हें फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने धारा 437A के तहत ये कहा था कि फैसले के दौरान आरोपी कोर्ट में मौजूद होना चाहिए, जिसके बाद उनके वकील ने वक्त लिया था कि 2 घंटे का वक्त दिया जाए, सलमान खान आ जाएंगे। करजत में है, 1.5 घंटे का वक्त लेकर सलमान खान पहुंचे हैं और कोर्ट ने फैसला सुनाया। सलमान खान के लिए बड़ी और राहत भरी खबर यह कि सलमान खान सभी आरोपों से बरी हो गए हैं और सलमान खान को कोर्ट ने दोषी नहीं माना है। इससे पहले इसी साल मई में सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को दोषी माना था और दोषी मानते हुए सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। सलमान खान सभी आरोपों से बरी हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मोनिका जी, पहला रिएक्शन आपका चाहेंगे? मैं मानती हूं बहुत बड़ी राहत है, लेकिन इंटरिम राहत है, क्योंकि इसमें स्टेट और प्रोसिक्यूशन इसमें अपील फाइल करेगा इस फैसले के अगेंस्ट में, क्योंकि 5 साल की सजा के बाद सलमान खान को बरी किया गया है, तो आगे सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलेगा। तो अल्टीमेट जो फाइनल राहत है वो तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है। जी संकेत। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी खबर यही है, सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में बरी कर दिया गया। हमारे सहयोगी अविनाश पांडे जो कोर्ट रूम में उस वक्त मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। अविनाश, क्या कुछ कोर्ट ने कहते हुए बरी किया सलमान को? देखिए, सलमान कोर्ट में अब से 10 मिनट पहले आए थे और 5 मिनट पहले ही कोर्ट बैठी और जैसे ही कोर्ट बैठी अगले 2 मिनट में ये फैसला बताया गया कि आपको सारे चार्जेस से बरी किया जाता है। जो चार्जेस आपके ऊपर सेशंस कोर्ट ने लगाए थे और जिसको लेकर के आप यहाँ पर आए थे, उन सारे चार्जेस से बरी किया। और कहीं ना कहीं ये बीते 3 दिनों से साफ हो रहा था, क्योंकि जो भी फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने पाई थी उनके हिसाब से कहीं ना कहीं जो प्रोसिक्यूशन था वो सारे जो चार्जेस थे वो साबित करने में, सिद्ध करने में नाकाम और असफल रहा था। चाहे ब्लड सैंपल की बात की जाए, चाहे गाड़ी चलाने की बात की जाए, या फिर रविंद्र पाटिल का स्टेटमेंट जो कि उसने मरने के पहले दिया था। हालांकि जब रविंद्र पाटिल ने स्टेटमेंट दिया था, FIR दर्ज की थी, उसमें अल्कोहल का कहीं जिक्र नहीं किया था कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। ये एक सबसे बड़ी वजह बनी है। और उसके बाद में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो कहा कि वो शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे। मैंने कई दफा उन्हें मना करने की कोशिश की, तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं कोर्ट को लगी और कोर्ट ने यह भी माना कि प्रोसिक्यूशन किसी भी तरह से तमाम
जो आरोप लगाए हैं उनको सही साबित नहीं कर पा रहा, सिद्ध साबित नहीं कर पा रहा, इसलिए आज कोर्ट ने सारे चार्जेस से सलमान खान को बरी किया है। आज सलमान एक बार फिर से नीली और सफेद कलर की अपनी जो हमेशा पहन के शर्ट आते हैं उसमें आए, तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं जिस तरह से चहलकदमी कर रहा था, उनकी बहन अलवीरा कोर्ट में थी, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास था कि शायद मेरा सवाल भी संकेत यही है बरी हो गया। क्या सलमान खान और उनके परिवार की बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि उन्हें राहत मिलने वाली है? सुनने को मिला कि वो बरी हो गए हैं, उनका क्या एक्सप्रेशन था, किस तरीके से उनके परिवार का रिएक्शन था, क्या देखने को मिला? देखिए, परिवार के रिएक्शन की अगर बात की जाए तो जैसे कोर्ट बैठने के तकरीबन 15 मिनट पहले की अगर बात करूं तो उनकी बहन जो अलवीरा थी कहीं ना कहीं कोर्ट की फाइंडिंग लगातार 3 दिनों से आ रही थी, तो उनको एक पॉजिटिव अप्रोच था कि शायद सलमान खान पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, और हुआ भी वैसे। आज जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, सलमान खान के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी, एक खुशी का नजारा उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था, और कहीं ना कहीं परिवार को भी इस फैसले से उच्च न्यायालय के काफी राहत मिली है। अच्छा अविनाश, एक चीज और जानना चाहूंगा, उस वक्त कौन कौन लोग थे, सलमान के करीबी कौन कौन लोग थे, और क्या कुछ सलमान की तरफ से अभी कोई रिएक्शन आया है इस जजमेंट के बाद? देखिए, अभी तक सलमान की फैमिली या फिर लॉयर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि अभी भी कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है, लेकिन ये साफ कर दिया है अदालत ने, अदालत जैसे ही बैठी उन्होंने कहा कि आपको आपके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों से बरी किया जाता है। उसके बाद में कहीं ना कहीं सलमान का जो चेहरा था वो खुशी से खिल गया, और जो उनके बहन बैठी थी, उनके बॉडीगार्ड बैठे थे, और जो उनका पैनल था लॉयरों का, वो कहीं ना कहीं अपनी जो उन्होंने 6 महीने की मेहनत की थी उस पर उनको खुशी जाहिर हुई है, और सलमान खान वाकई आज अपने आप को बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे होंगे। अविनाश, एक बार और आपसे जानना चाहूंगा कि सेशंस कोर्ट ने जो 5 साल की सजा दी थी, हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि सलमान बरी हो जाएंगे। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड से, कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जिसके बल पे सलमान खान को आज बरी किया गया, और अब आगे का कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वो रविंद्र पाटिल का था, जब उन्होंने जिस रात को ये एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद में डेढ़ घंटे बाद जाके उन्होंने FIR दर्ज करवाई, उस FIR में कहीं भी शराब पी करके गाड़ी चलाने का जिक्र नहीं था। 2 दिन बाद जब वो जाते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने जब स्टेटमेंट दर्ज होता है 164 के तहत, उसमें वो कहते हैं कि शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे, परमिशन जो लिमिट होती है उससे ज्यादा पी हुई थी, गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ये एक पहला पॉइंट जहां पर कॉन्ट्रडिक्शन था कि एक तरफ उन्होंने FIR में कहीं जिक्र नहीं किया, दूसरी तरफ स्टेटमेंट में कह रहे हैं। इसको जज ने और अदालत ने कहा कि ये सही नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जो रविंद्र पाटिल ने कहा उसके लिए कोई सपोर्टरी एविडेंस सपोर्ट में जरूर चाहिए। दूसरी चीज, जो ब्लड सैंपल्स लिए गए थे, उन ब्लड सैंपल्स का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं कोर्ट को सही नहीं लगा, क्योंकि जिस फॉर्म पे ये पाया गया कि सलमान खान ने अल्कोहल रिपोर्ट में अल्कोहल उनके बॉडी में पाई गई है, लेकिन उसमें ना तो कहीं सलमान का स्टैम्प अंगूठा था और ना ही कहीं हस्ताक्षर थे। ये दूसरी चीज थी। इसके अलावा जब वो जिस जगह पे उन्होंने शराब पी थी उस जगह का जो बिल प्रोड्यूस किया गया वो डुप्लीकेट था और दूसरे दिन का था। चौथी चीज ये कही गई कि किसी ने भी शराब पीते हुए सलमान को नहीं देखा और ना ही किसी ने शराब पी करके गाड़ी चलाते हुए सलमान को देखा। तो ये जो तमाम फाइंडिंग्स थी, तकरीबन 5 कहीं जो मुख्य रूप से थी, इनकी बिना पर कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया और कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन की जो तमाम दलीलें थी वो नाकाफी साबित हुई अपने पक्ष को रखने में हाई कोर्ट में। जी देखिए अविनाश, सलमान तो बरी हो चुके हैं, लेकिन क्या लगता है आपको प्रोसिक्यूशन इस केस को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है? इस बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाएगी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ से डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के लॉयर ऊपर जा रहे थे तो उनसे अनऑफिशियली बात में उन्होंने कहा था कि इस चीज को लेकर के हम हायर कोर्ट में जाएंगे, ऊपरी कोर्ट में जाएंगे और वहां पर दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि एक बार जब इनिशियल लेवल पे उनको सजा सुनाई गई और हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनको बरी किया है, तो वो ये चाहते हैं कि अब एक बार अगर यहाँ से नहीं बात रख पाए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी जगह पर जरूर जाएंगे। अविनाश, अब इस बड़ी खबर के बाद सलमान के जो फैंस हैं, सलमान के रिलेटिव्स हैं, वो काफी खुश होंगे। यहाँ पर जो उसकी बहन मौजूद थी, हमेशा से आती रही है, हर क्रूशियल मौके पे वो उनके साथ रही हैं। क्या उनके परिवार का कोई रिएक्शन आया है? और जब फैसला सुनाया गया था तब उस वक्त उन लोग का कैसा रिएक्शन? देखिए, सबसे मैंने जैसे आपको बताया कि जो सलमान की बहन है वो यहाँ पर कोर्ट में मौजूद थी और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था वो बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी कि उनको ये इस बात का कहीं ना कहीं एहसास था कि शायद आज उनके भाई कोर्ट से बरी होंगे। और इसकी वजह ये थी कि लगातार 3 दिनों से अखबारों में कहीं ना कहीं कोर्ट की पॉजिटिव फाइंडिंग्स जो थी वो सलमान के तरफ से आ रही थी और ये एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं उनको खुशी हो रही थी। आज जब कोर्ट ने अचानक बैठते ही फैसला सुनाया कि आपको सारे चार्जेस से बरी किया जा रहा है सलमान,
तो सलमान खान के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी थी। उनकी जो बहन थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश थी, और साथ में उनका जो पैनल था, उनके जो बॉडीगार्ड थे, वो सब लोग पूरी तरह से खुश हैं। परिवार में खुशी की लहर है, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो साफ तौर से आपने संकेत जिस वक्त सलमान खान संकेत जिस वक्त सेशंस कोर्ट को फैसला सुनाना था और सलमान खान कोर्ट पहुंचे थे, तो एक मायूसी दिख रही थी। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और कोर्ट ने आखिरी शब्द सलमान खान से क्या कहे, पूछिए जरा अविनाश से। 2015 हाँ जी बिल्कुल, मैं अविनाश से जानना चाहूंगा। अविनाश, जब सलमान खान पहुंचे थे कोर्ट, उस समय हल्की चेहरे पे कुछ शिकन दिख रही थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्हें बरी किया गया तब उनका क्या रिएक्शन था और कोई आखिरी शब्द जो उन्होंने कोर्ट में कहे हो? देखिए, सलमान जब कोर्ट में पहुंचे तो उनके चेहरे पर शिकन बिल्कुल नहीं थी, ये सही है। जब वो कोर्ट में थोड़ी देर खड़े रहे, क्योंकि जज साहब थोड़ा सा लेट बैठे, उस वक्त थोड़ा सा वो जरूर कुछ सोच रहे थे, लेकिन उसे टेंशन नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, एक मुस्कान उनके चेहरे पर आई, और उसके बाद में उन्होंने हालांकि जज से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी अंदर जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं पूरा सुनाया जा रहा है, और उसके बाद में सलमान का भी पक्ष एक बार पूछा जाएगा। और जाहिर है इतना बड़ा उनके लिए राहत की ये बात है, तो कहीं ना कहीं वो निश्चित तौर पर खुश होंगे और सबका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने भी इस पूरे केस में उनकी मदद की, चाहे उनके सारे वकील हों, चाहे उनके परिवार वाले हों, हर कोई कहीं ना कहीं उनके साथ में जज्बाती तौर पे या किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है। उन सबके लिए शुक्रगुजार रहेंगे सलमान जी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए संकेत, जज ने सलमान खान से आखिरी शब्द क्या कहे उनको बेगुनाह करार देते हुए, ये पूछिए जरा अविनाश से। जी बिल्कुल, अविनाश ये बताइए कि जब जज ने ये फैसला सुनाया कि उन्हें बरी किया जाता है, तो वो आखिरी लाइन क्या थी, वो आखिरी शब्द क्या थे जज के जो बरी करते समय उन्होंने कही? देखिए, जैसे ही जज बैठे, उन्होंने बिना वक्त गवाए सीधे ये कहा कि आपको आपके ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस से बरी किया जाता है। ये जज साहब के बैठते ही पहले के वाक्य थे, और उसके बाद में सलमान के चेहरे पर एक मुस्कान देखी गई, खुशी देखी कि पास में उनकी बहन थी, बॉडीगार्ड शेरा थे, और भी तमाम लोग थे, सबके चेहरे पर एक खुशी थी। और कहीं ना कहीं क्योंकि कोर्ट रूम पूरा खचाखच भरा हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सलमान ने जैसे ही ऑर्डर सुना, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, उनकी बहन काफी खुश थी। और अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परिवार की कौन से सदस्य कोर्ट में थे संकेत उस वक्त? कहीं ना टेंशन और खौफ का माहौल था कि आखिर आज कोर्ट के फैसले में क्या होगा। बिल्कुल अविनाश, ये बताइए परिवार के कौन कौन से सदस्य उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे और कौन कौन करीबी उनके उस वक्त सलमान के साथ उस वक्त मौजूद थे? देखिए, सलमान की बहन कोर्ट में मौजूद थी, सलमान के बॉडीगार्ड शेरा कोर्ट में मौजूद थे, उनके कोर्ट रूम में जो उनके वकील हैं देसाई जी वो थे, उनके असिस्टिंग स्टाफ थे, ये तमाम लोग थे, कुछ एक दो लोग और उनके परिवार से आए हुए थे। इतने लोग कोर्ट में मौजूद थे, और सबसे जो पहला रिएक्शन सलमान का था, वो जैसे ही ऑर्डर सुना उन्होंने वो काफी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई पड़ी, एक मुस्कान दिखाई पड़ी, और उनकी बहन जो थी वो भी काफी खुश नजर आई। अविनाश, एक चीज और बताइए कि अब कब तक सलमान कोर्ट में रहेंगे और क्या आगे का प्रोसीजर अब होगा, क्योंकि अब वो बरी हो चुके हैं? देखिए, अब वो बरी हो चुके हैं, अब से थोड़ी ही देर में वो यहाँ से बाहर आएंगे, और एक प्रोसीजर है बॉन्ड का, वो यहाँ पर कुछ भरा जाएगा, और उसके बाद में ऑर्डर कॉपी उनको जब मिलेगी उसके बाद में वो यहाँ से निकल सकते हैं। ऑर्डर कॉपी जो है वो उनको एक दो दिन में मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर से तो सलमान खान के लिए एक अच्छी खबर है, सलमान खान बरी हो गए। कोर्ट ने सलमान खान के पहुंचते ही कोर्ट में कहा कि सलमान ने किसी को नहीं मारा, सलमान खान को बरी किया जाता है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन आरोपों को साबित करने में नाकाम रहे हैं। ये थे कोर्ट के शब्द सलमान खान से। हमारे साथ पुनीत चंदेल भी जुड़ रहे हैं सलमान खान के घर के बाहर से। पुनीत, वहां क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? सलमान खान के लिए अच्छी खबर, उनके फैंस के लिए गुड न्यूज है। यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से एक अच्छा बंदोबस्त रखा गया है, जिससे कि सड़क की आवाजाही में किसी की कोई रुकावट जी, आपको रोकेंगे पुनीत, आपके पास आएंगे और देखेंगे घर के बाहर क्या माहौल है। हमारे साथ निर्देशक मधुर भंडारकर जुड़ रहे हैं। मधुर भंडारकर साहब, सलमान खान के लिए एक बड़ी राहत, और बॉलीवुड ने भी राहत की सांस ली होगी। बेशक बहुत सा पैसा बॉलीवुड का भी सलमान पर लगा था। बहुत अच्छी न्यूज है ये। अभी जो मैंने सुना है कि इतने सालों से एक वो जो ट्रायल चल रहा था और उनको पहले लोगों को डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद हाईकोर्ट एक्विटी चाहिए, बहुत अच्छी राहत है सलमान के लिए, सलमान की फैमिली के लिए, सलमान के रिलीजर्स के लिए और तमाम सलमान के फैंस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से एक
सालों से एक इंसान जो जाता है डे नाइट और फाइनली एक रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट से आई है, वो बहुत बहुत अच्छी खबर है सबके लिए, सलमान की फैमिली के लिए, उनके फैंस और तमाम इंडस्ट्री के लिए। जी मधुर, आपको लगता है कि एक एक्टर को इस दौरान एक ट्रॉमा में भी जीना पड़ता है? डेफिनेटली ट्रॉमा में जीना पड़ता है, क्योंकि एज अ एक्टर उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे आदमी टेंशन में रहता है, लेकिन खुशी के सीन होते हैं, इस तरह के गाने होते हैं, इस तरह की चीजें होती है, तो उनको हमेशा टेंशन होता है कि परफॉर्म करने की भी चेहरे पे दिखता है, वो चेहरे पे आ जाता है। और किसी के लिए भी मैं सिखाऊंगा कि इस तरह का जो ट्रॉमा है, इस तरह की जो टेंशन है कोर्ट का, डेफिनेटली बहुत बड़ी राहत है सबकी। मधुर, आप पाते हैं इस दौरान स्टार होने का नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है? नहीं, डेफिनेटली, लेकिन याद रखना कि जब कोर्ट देखता है, कोर्ट सत्य को देखता है, रियलिटी को देखता है, प्रूफ सबूत को देखता है, उसके हिसाब से ही वो जजमेंट होता है जी। और कोर्ट ने डेफिनेटली सब चीज देखने के बाद ही इतने महीने जो है सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में आया मैटर, और उसके बाद तमाम चीजों को देख के ही जज ने एक वर्डिक्ट दिया जी। मतलब लेकिन बॉलीवुड का रिएक्शन इस दौरान कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। बॉलीवुड को सबको खुशी है क्योंकि सलमान इज अ बिग स्टार, उसकी लीड फैन फॉलोइंग के अलावा इंडस्ट्री में उसका गुडविल अच्छा है, फैमिली से उनका सबसे अच्छा ताल्लुक रहा है, मेरे खुद के अच्छे रिलेशन रहे उसके भाई से सबसे, सलमान से तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिलीज जी। लेकिन मधुर, आखिरी सवाल, इस तरह के केसेस कई स्टार्स पर चले, ये केसेस, ये आरोप इमेज पर डेंट लगाते हैं या उन्हें वाकई एक सुपरस्टार जो होता है उस पर इल्जाम और आरोप भी लगते हैं और उनके साथ वो बाहर निकल कर आता है और उसी को असल सुपरस्टार कहते हैं? जी मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। संपर्क हमारा कट गया मधुर से। जी पुनीत, सलमान के घर के बाहर किस तरह की हलचल है, दिखाएं जरा दर्शकों को। जी बिल्कुल, यहाँ पर फैंस का आना जाना शुरू हो चुका है और लगातार फैंस यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमेशा जब भी सलमान से जुड़ी कोई खबर होती है और जब भी केस में, जब पिछली बार भी जब उन्हें सजा सुनाई गई थी तब भी सिंपैथी के तौर पर यहाँ पर काफी ज्यादा फैंस पहुंच गए थे और आज अभी थोड़ी देर पहले ही खबर ये आई है तो फैंस आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का एक अच्छा बंदोबस्त किया गया है जिससे कि कोई भी यहाँ पर आवाजाही में किसी को दिक्कत ना हो। हालांकि अभी तक कोर्ट से ना तो सलमान पहुंचे हैं, अब देखना यह होगा कि सलमान कोर्ट से सीधा घर आते हैं या वापस अपनी शूटिंग पे चले जाते हैं। तो फैंस को अभी ये इंतजार है सलमान के घर पहुंचने की, जब खबर आएगी तो यहाँ का नजारा कुछ और होगा। वहीं दूसरी तरफ परिवार के जो बाकी सदस्य थे, सलीम खान भी कोर्ट के लिए निकले हुए थे बाबा सिद्दीकी के साथ, वो भी अभी वापस नहीं आए हैं। तो उनके आने के बाद ही यहाँ का जो मंजर होगा वो देखने वाला होगा। जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पुनीत सलमान खान के घर के बाहर, हमारे साथ संकेत पाठक, उनके साथ अविनाश बॉम्बे हाईकोर्ट में और हमारे साथ दो खास मेहमान मोनिका अरोड़ा वकील हैं और ऐश्वर्या भाटी भी वकील हैं। ऐश्वर्या जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जो बात कोर्ट ने कही है, चाहे वो बिल्स को लेकर हो कि बिल्स भी फेक थे, और इंपॉर्टेंट बात रविंद्र पाटिल की गवाही, कोर्ट ने कहा कि रविंद्र पाटिल वो शख्स जिसने सबसे पहले सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं था कि सलमान खान ने शराब पी थी या नहीं। उनके स्टेटमेंट में बाद में यह बयान था, इसलिए रविंद्र पाटिल की गवाही को भी भरोसे लायक नहीं माना। आप कैसे ले रही हैं इस पूरे फैसले को? जी सोहेल जी, ये बिल्कुल ये सेट पैरामीटर्स हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, ये खाली इसी केस के लिए नहीं है। एफआईआर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और उसको कोर्ट की सैंक्टिटी इतनी ज्यादा मानी जाती है एफआईआर की कि एफआईआर में अगर कोई बात होती है जो बाद की स्टोरी से अलग होती है या बाद में कोई स्टोरी ज्यादा डेवलप हुई होती है, तो इट्स नॉट लाइक एफआईआर को इंसाइक्लोपीडिया होना भी जरूरी नहीं है, पर कोई मटेरियल चीज अगर एफआईआर में नहीं है और बाद में ऐड हुई है तो इट इज एन इम्प्रूवमेंट। ऐसा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कानून है, प्रिंसिपल्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए इस केस में भी शराब पीना और नहीं पीना उनका उस टाइम पिया होना या ना होना वॉज अ वेरी वेरी क्रूशियल फैक्ट, और एफआईआर में मिस होना उस बात का और बाद में ऐड होना इज एन इम्प्रूवमेंट। हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बात और बताना चाहती हूं आपको कि हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रूविंग गिल्ट ऑफ पर्सन बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये है कि 10
जो गिल्टी लोग हैं वो भले ही छूट जाएं, एक इनोसेंट आदमी जेल में नहीं जाना चाहिए। तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड है क्रिमिनल ट्रायल में कन्विक्शन का और उस रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का अपीलेट स्टेज पे भी वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। और अगर हाईकोर्ट ने उसको रीअप्रिशिएट किया है तो आई वेलकम इट, एंड प्रोसिक्यूशन हैज एनी प्रॉब्लम्स विद दैट वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी, हमारे साथ संकेत पाठक और अविनाश जुड़ रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट से। संकेत, अविनाश से पूछिए अब आगे की क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या कुछ होना है आगे? सलमान खान अभी कोर्ट में मौजूद है। हाँ जी, बिल्कुल हम अविनाश से ही पूछना चाहेंगे। अविनाश, ये बताइए कि अब क्या हो रहा है कोर्ट में इस वक्त, और सलमान कब तक कोर्ट में रहेंगे और आगे की क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, आगे का प्रोसीजर ये है कि बेल बॉन्ड भरना होगा, तो तब जब तक पूरा ऑर्डर एक बार उनको डिक्टेट नहीं कर दिया जाता तब तक तो उनको कोर्ट में रहना है, यानी कि तकरीबन 1 घंटा उन्हें अभी कोर्ट में रहना है। उसके बाद में बेल बॉन्ड का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 4:30-5 बजे तक पूरा होगा, और उसके बाद में ही बेल बॉन्ड एक बार भरने के बाद में फिर सलमान जो है वो यहाँ से जा सकेंगे, उनके परिवार के जो लोग हैं वो उनके साथ में जाएंगे। अच्छा अविनाश, ये बताइए कि और कौन कौन लोग हैं, क्या उनके पिता या और अन्य लोग भी कोर्ट पहुंचे थे, और कौन कौन परिवार से था? देखिए, उनके परिवार से अगर कहा जाए तो सिर्फ उनकी बहन थी, उनके बॉडीगार्ड थे, बाकी जितने भी लोग थे वो उनके परिवार के करीबी थे लेकिन परिवार के नहीं थे। वकीलों की एक अच्छी खासी टीम अगर कही जाए तो जरूर मौजूद थी, लेकिन परिवार के नाम पर उनकी बहन थी, जो अक्सर चाहे हम सेशंस कोर्ट की बात करें और हाई कोर्ट की बात करें, लगातार उनकी बहन हर हियरिंग में यहाँ पर आती रही है और आज भी वो मौजूद थी। और कहीं ना कहीं इस फैसले ने उनके परिवार को एक बहुत बड़ी राहत दी है। सलमान खान खुद इस फैसले को सुन करके काफी खुश हुए, तो उनके चेहरे पर मुस्कान भी आई थी। बिल्कुल, जैसा कि अविनाश बता रहे हैं कि करीब 1 घंटे तक सलमान खान को कोर्ट में रहना होगा और उसके बाद वो फ्री होकर घर जा सकते हैं। जी, हम एक से एक रिएक्शन मोनिका जी आपसे भी लेना चाहेंगे। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स हैं हाईकोर्ट की, चाहे वो शराब को लेकर हो, जो बात कह रही है ऐश्वर्या जी कि एक इंसान का शराब ना पिया होना बहुत कुछ असर डालता है। पहली चीज तो सलमान खान के ब्लड सैंपल से जुड़ी हुई, उस पर सवाल उठे। उसके अलावा वो शराब पी भी थी उन्होंने या नहीं, वो भी सवालों के घेरे में था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से असर डालेगा? देखिए, अगर शराब नहीं पी होती, केवल एक्सीडेंटल डेथ होती तो 304A में आती, डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस, जिसमें सजा केवल होती है 2 साल तक। लेकिन अब शराब पी हुई थी, यानी नॉलेज थी कि शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट हो, तो 304 पार्ट 2 में आई, जिसमें सजा होती है अप टू 10 years ऑफ पनिशमेंट। मोनिका जी, शराब पीना एक और सवाल आपसे चाहेंगे, एक और संक्षेप में जवाब चाहेंगे। कोर्ट का यह कहना कि सलमान को बरी किया जाता है, ये बताता है कि कोर्ट ने यह माना है कि सलमान खान गाड़ी भी नहीं चला रहे थे। ऐसा अभी हमारे सामने नहीं आया है। कारण क्या है? कोर्ट ने कहा है प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में विफल रहा है कि वो नशे में थे या गाड़ी चला रहे थे और या रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी। उसके बाद कोर्ट ने रविंद्र पाटिल की गवाही पर विश्वास नहीं किया है, पर आगे उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा है गाड़ी चला रहे थे नहीं चला रहे थे, इसके इंडिकेशन तो आ रहे हैं। ऐश्वर्या जी, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। सलमान अगर नशे में नहीं थे और गाड़ी चला रहे थे, फिर एक्सीडेंट हुआ और मौत हुई है, तब भी क्या सजा के दायरे में नहीं आएंगे? या कोर्ट ने यह माना है कि सलमान गाड़ी ही नहीं चला रहे? नहीं, तब सजा के दायरे में नहीं। अगर कोर्ट ने पूरी तरह एक्विट किया है तो डेफिनेटली यही माना है कि वो नहीं गाड़ी चला रहे थे। लेकिन मैं बता दूं, इस तरह के ऑफेंसेस में कोर्ट्स ये भी करती है, हायर ऑफेंस से एक्विट कर देती है और लेसर ऑफेंस से कन्विक्ट कर देती है। तो हो सकता है जब प्रोसिक्यूशन आगे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करे तो इसी ग्राउंड पे करे कि कंप्लीट एक्विटल इज नॉट करेक्ट, एक्विटल लेसर काउंट पे हो सकता है, पर कंप्लीट एक्विटल। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम डिबेट यहां खत्म कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि सलमान खान के लिए बड़ी राहत, बड़ा फैसला उनकी किस्मत और मुकद्दर से जुड़ा कि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सलमान ने किसी को नहीं मारा। यह इंपॉर्टेंट है जो बात कह रही है ऐश्वर्या जी कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो सवाल यह, कोर्ट ने अगर कहा है कि सलमान ने शराब नहीं पी, क्या कोर्ट ने यह भी कहा है कि सलमान की गाड़ी से हत्या नहीं हुई और सलमान खान गाड़ी भी नहीं चला रहे थे? ये कुछ ग्राउंड है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है प्रोसिक्यूशन। आप सभी का बहुत